शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे हाजत और परेशानी के वक्त की दुआओं के बारे में। हाजत और परेशानी के वक्त कौन सी और क्या दुआ पढ़नी चाहिए। ज़िंदगी के हर मसले का हल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है। कोई भी हाजत और परेशानी का हल कुरान और हदीस से करना मोमिनों की अव्वल जिम्मेदारी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कितनी ही दुआ बतलाई है जिनको पढ़कर अपनी हाजत को पूरी कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा है, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। इसकी फजीलत ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट की तारीखियों में की थी, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और अंधेरियों से निजात अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान ने भी किसी मुसीबत में इस दुआ से अल्लाह ताला को पुकारा, अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अक्सर उलमाओं की ये राय है कि अगर मुसीबत और परेशानी आए तो ये दुआ को कसरत से पढ़नी चाहिए। बाज़ उलमा के मुताबिक 1,24,000 दफ़ा ये दुआ पढ़ने से हाजत इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। दूसरी दुआ है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तर्जुमा, जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इस आयत की फजीलत है, जब कभी कोई मुसीबत आ जाए या कोई शख्स परेशान हो तो दुआ पढ़े। नंबर 3, मुश्किलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुश्किल आती थी, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे? वो पढ़ा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तर्जुमा, ए जिंदा और कायम व दायम, मैं तेरी रहमत के साथ मदद का तलबगार हूँ। इसकी फजीलत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। रोज़ाना सुबह और शाम ये दुआ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, इंशाअल्लाह मुसीबत और परेशानी दूर होगी। मुश्किल के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या अमल रहता था? वो ये पढ़ा करते थे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तर्जुमा, ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरे तरफ उतारे मैं इसका मोहताज हूँ। इसकी फजीलत है, कुरान करीम में है कि ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी थी जब वो फ़िरौन के जुल्म से निजात पाने के लिए मिस्र से निकलकर मदियन पहुँचे थे। वहाँ उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से करा दी थी और उनकी खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। दुनिया और आखिरत के तमाम गम से निजात की दुआ है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मैंने उस पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। इसकी फजीलत है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस दुआ को सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ेगा, उसे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के तमाम गमों से निजात देगा। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।